हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट में से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इनको जल्दी से जल्दी कंसेप्ट लगा के हम ये क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लेके आए हैं वो देख लेते हैं। पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? बोला गया है कि लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स। ए क्या है? एक 3x3 मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज। इसके बीच में जो एंट्रीज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? रियल नंबर से आ रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज फॉल्स? ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो एग्जाम में बैठ के माइंड भी एक कंफ्यूज सा हुआ होता है। तो उसने क्या पूछा है कि इसमें से गलत कौन से हैं, फॉल्स बताना है। बट बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सारा सही सॉल्व कर देते हैं और टिक्स कहाँ लगा देते हैं? जो ठीक होते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए पहले बड़े अच्छे से, तभी हम क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए इसमें से गलत ढूंढते हैं। तो पहली बात है कि अगर ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है और इसकी रियल एंट्रीज हैं, तो इसमें से गलत कौन सा है? तो पहला, ए मस्ट हैव रियल आइगन वैल्यू। तो इसकी जो जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? ए के बारे में, ए की आइगन वैल्यू के बारे में पूछा गया है, या फिर ए के डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा गया है? तो पहले देखिए, एक 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी वो भी कितने ऑर्डर की होगी? ज्यादा से ज्यादा 3 ऑर्डर की। तो इसकी 3 आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। ओके। तो क्योंकि इसकी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो 3 डिग्री की है, तो 3 रूट्स आएंगे उसके। तो एक रूट तो पक्का रियल आएगा ही। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कम्प्लेक्स रूट भी कोई एग्जिस्ट करेगा तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा, तो वो तो दो पक्के एग्जिस्ट करेंगे कम्प्लेक्स। तो तभी भी अगर तीनों रियल भी होंगे तो तभी भी एक रियल तो आएगा ही। तो अगर दो कम्प्लेक्स भी हो जाएंगे तभी भी एक रियल जरूर पक्का आएगा, क्योंकि डिग्री कितनी है? 3। तो एक रियल पक्का आएगा अगर दो कम्प्लेक्स भी आएंगे तो ये तो सही है कि ए मस्ट हैव अ रियल आइगन वैल्यू। तो ये हमें टिक नहीं लगाना है क्योंकि गलत पूछा है। दूसरी बात उसने बोली है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जीरो देन जीरो इज एन आइगन वैल्यू। ये तो होता ही है। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो अगर एक आइगन वैल्यू जीरो हो गई तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये भी सही है, टिक नहीं लगाना है क्योंकि गलत पूछा है। तीसरा क्या पूछा है? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नेगेटिव। अगर डिटर्मिनेंट ए जो है वो नेगेटिव आ रहा है एंड 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, और 3 जो है वो ए की आइगन वैल्यू है, देन लेट ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज। देखिए उसने बोल दिया कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, और एक आइगन वैल्यू क्या है? 3। एक आइगन वैल्यू जो है वो 3 है, बाकी दो का पता नहीं। उसके हम λ1 और λ2 मान लेते हैं, और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव, क्योंकि उसने बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नेगेटिव। अब देखिए, अगर तो तीनों रियल रूट हैं तो इन दोनों में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हो गए फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक तो पहले ही पॉजिटिव है। तो अगर दोनों कम्प्लेक्स हो गए तो एक दूसरे के कंजुगेट पेयर आएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके आएंगे। और इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ये रूट कम्प्लेक्स नहीं हो सकते। अगर कम्प्लेक्स आएंगे इस टाइप के तो सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि तीनों रूट क्या आने चाहिए? रियल आने चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही होगी, बट टिक नहीं लगानी है क्योंकि गलत पूछा है। अब चौथा ऑप्शन देखिए, चौथे ऑप्शन में क्या पूछा है कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज पॉजिटिव। अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव है और 3 एक आइगन वैल्यू है, 3 एक आइगन वैल्यू है, तो दूसरी मान लीजिए λ1 और λ2। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है? डिटर्मिनेंट। और ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अब जब पॉजिटिव आ रहा है फिर तो ये दोनों कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं और दोनों पॉजिटिव रियल भी हो सकती हैं। तो क्या
क्या बोला इसने, देन ए मस्ट हैव 3 रियल आइगन वैल्यूज। जरूरी नहीं कि ये दोनों रियल हों, अगर दोनों कम्प्लेक्स भी होंगी तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये बात उसने गलत बोली, तो ये हमारा ऑप्शन आ गया जो फॉल्स है। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n रियल एंट्रीज, और जो ए के एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं कि ये जो उसका कोऑर्डिनेट है ना यही मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या है, एक मैट्रिक्स है ऐसा करके, और ए के जो एलिमेंट हैं इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे ना, A11 A12 A13 ऐसे करके, A1 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे करके आएंगे। अब इसने बोला है कि n जो है वो 3 के बराबर भी हो सकता है तो ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैं n को 3 लेके चल सकता हूँ, तो इसका ऑर्डर मैंने 3 बाय 3 का ले लिया। अब वो बोल रहा है कि ए के एलिमेंट्स कैसे हैं, जो जी वाले कोऑर्डिनेट है ना एलिमेंट के, उनका प्रोडक्ट ही है, उनका प्रोडक्ट ही है। तो पहले का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1 इज 2, 4 6 3 6 9 ऐसे करके ये आ गया हमारा। जब मैंने n को 3 लिया तो जे एलिमेंट्स आ गए ए में। अब पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, इसमें से कौन सी आइगन वैल्यू होगी। तो पहली बात है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, डिटर्मिनेंट, और सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए। तो अभी जब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट का क्या आएगा, 0, और अगर रैंक निकालेंगे इसका तो रैंक आएगा 1। क्यों, क्योंकि ये देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करोगे, ये रो भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो रैंक क्या आएगा, 1। इसका मतलब है एक ही नॉन जीरो रो है, एक नॉन जीरो रो है, तो एक ही जो रो है वो नॉन जीरो है, बाकी रो जो है वो जीरोज हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमारे पास ए की 2 आइगन वैल्यूज जो हैं वो 0 हैं, और एक आइगन वैल्यू मुझे पता नहीं है। ओके जी। क्योंकि ए की जो, जब आप इसकी निकाल लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो वो भी आएगी तो क्यूबिक ही आएगी। ठीक है जी। तो क्यूबिक आएगी तो एक आइगन वैल्यू जो है वो, क्योंकि इसका रैंक 1 है तो नलिटी की डिमेंशन क्या हो जाएगी, रैंक 1 है तो डिमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि टोटल 3 है। इसका मतलब है कि 2 आइगन वैल्यूज हमारी 0 हैं, एक आइगन वैल्यू का पता नहीं। अब हमें ये रिजल्ट पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस। अब एक आइगन वैल्यू 0 है, दूसरी भी 0 है, क्यों दोनों 0 हैं, क्योंकि नल स्पेस की डिमेंशन 2 है और रैंक 1 है, और एक आइगन वैल्यू हमें पता नहीं, बट ट्रेस तो इसका पता कर सकते हैं कितना है, 40। तो तीसरी आइगन वैल्यू क्या आ गई, 40। तो अब इन तीनों में से ढूंढिए, ये 1 वाला गलत हो गया। n की वैल्यू हमारे केस में क्या है, हमारे केस में हम 3 बाय 3 का मैट्रिक्स लेके चले हैं, तो n की वैल्यू हमारे केस में 3 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3, तो ये भी गलत हो गया। इसमें 3 पुट करके देखिए तो आएगा 3 इंटू 4/2, ये 6 आएगा, तो हमारी आइगन वैल्यू 6 तो आई नहीं, ये भी गलत हो गया। इसमें पुट करके देखेंगे n की वैल्यू 3, तो आएगा 3 इंटू 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा 12 इंटू 7/6, और ये कट जाएगा तो आएगा 14। तो अब ये मैच कर गई, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है, बाकी दोनों गलत है। तो आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट्स हैं वो समझ आए होंगे। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट लग रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, डिटर्मिनेंट, और सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रेस। बस यही 2 कंसेप्ट लगा के हम जो ये क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आगे कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं किस सब्जेक्ट के करवाए जाएँ, तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।